Bismillahirrahmanirrahim. They are 8th class students. For today, I have chosen the topic. It is lesson number 6, or we can say it's chapter number 6 of your mathematics book. The name of the chapter is Square and Square Roots. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब हमने क्या करना है, पहले अगर हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे कॉलम में एरिया ऑफ स्क्वायर। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे दैट मीन्स 1 into 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों ये 1 into 1 कहाँ से आ गया? बिकॉज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, या ऐसे भी लिखते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर का साइड है तो इसका क्या एरिया आएगा? 2 into 2 दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 3 into 3 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम ऐसे नंबर्स देखते हैं 4, जिस तरह से यहाँ पे आया, इसी तरह से 1, 9, 25, 36, 49, 64, 81 एक्स्ट्रा। जो ये नंबर्स हैं 1, 4, 9, 25, ये किसी नंबर के स्क्वायर्स है। से फॉर एग्जांपल 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, यानी जब हम 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट क्या आता है? 1। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 1 into 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 9 जो है जब हम 3 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये किसके बराबर आता है? 9 के बराबर। इसी तरह से 36 की बात करते हैं, यहाँ पे 36 ये आता है जब हम 6 into 6 करेंगे। ठीक है, जब 6 को ट्वाइस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट मीन्स रिजल्ट क्या आता है? 36। सिमिलरली 49 जब हम 7 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? 49। तो इसका क्या मायने है? इसका ये मायने है कि 9 जो है जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 9। इसी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर, यानी 3 is multiplied by twice। ठीक है, it does not mean that 3 is multiplied by 2, यानी इसका ये मायने नहीं है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका ये मायने है कि 3 जो है ये 2 बार क्या है? मल्टीप्लाई किया गया है, जैसा कि यहाँ पे है 3 into 3। इसी तरह से 6 into 6 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 raised power 2, इसको हम 6 स्क्वायर पढ़ते हैं। इसी तरह से 7 into 7 दैट मीन्स 7 स्क्वायर। ये नंबर्स जो हैं, अब जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं 1, 4, 9, 25, 36 सो ऑन, ये किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। यानी जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ये 1, 4, 9, 25, 36। जिस तरह से 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, इसी तरह से 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। अगर हम 49 की बात यहाँ पे करेंगे, किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। यानी जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिजल्ट 4 आएगा। इसी तरह से जब 7 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 49। दैट मीन्स जो ये नंबर्स हैं 1, 4, 9, 25, 36, इसी तरह से 49, 84, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। क्या हम कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। यानी ये वो नंबर्स हैं जो किसी नंबर के क्या है? स्क्वायर्स हैं।
जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बताया है, 9 जो है ये किसका स्क्वायर है, 3 का। यानी 3 का स्क्वायर का माने क्या है, जब हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 9। इसी तरह से जो 36 है ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। इसी तरह से जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यानी ये नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स, इनको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या माने होता है, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर के क्या हो, स्क्वायर हो। यानी 84 नहीं है, यहाँ पे 81 है। यानी 81 अगर हम ले लेंगे, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। यानी अगर जब हम 9 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 81। 9 into 9 दैट मीन्स 9 raised power 2 या 9 स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी व्हेन 9 इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस द रिजल्ट इज 81। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स का माने क्या है अब, यानी वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर के क्या हो, स्क्वायर हो। इसके बरक्स अगर हम से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 25 ले लेते हैं, ये 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 5 into 5 इक्वल टू 25। यानी जब हम 5 को 2 मरतबा क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, 25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 raised power 2। ठीक है। इसके बरक्स अगर हम 20 ले लेंगे, 20 अगर हम देखेंगे 20 किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी किसी कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रिजल्ट जो है हमारा वो क्या आएगा, 20। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हमने किया 25 को 5 into 5, 9 3 into 3। इसी तरह से 81 9 into 9। इसी तरह से अगर 100 देखेंगे 10 into 10। ठीक है। तो 20 जो है इज नॉट ए, इसको लिखेंगे इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो रिजल्ट है हमारा वो क्या आएगा, 20। तो इसको कहेंगे हम, जो ये 20 है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताने जा रहा हूं। अगर हमारे पास, हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1296, 1296 ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है। अब हमने देखना है 1296 जो है 1296 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब एक और फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास है, हम सीधे वंस पे जाएंगे, या इसको हम यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस। ठीक है। ऐसे नंबर्स, सिंपली मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पे क्या हूं, 2 3 7 and 8। यानी ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे हम 2 3 7 या 8 पाएंगे, देखेंगे। जिनके ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे हम या यूनिट्स प्लेस पे हम 2 3 7 या 8 को देखेंगे, तो हमें ये जानना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी नहीं हो सकते हैं। नेवर, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में नेवर। यानी जिन नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पे 2 3 7 या 8 हो, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 1, यहाँ पे कौन सा नंबर बचता है अब, 1 4 5 6 9। अब हम अगर ये यूनिट्स प्लेस पे नंबर्स के, यानी यूनिट्स प्लेस पे देखेंगे 1 4 5 6 9, मे बी परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। यानी जिनके वंस प्लेस पे 1 4 5 6 9 हो, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। लेकिन जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 2 3 7 और 8 हो, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर, अब देखना है कि अब हम यहाँ पे तो आसान था, हमारे पास जो नंबर थे, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 81 है, हमने पता है 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या आता है, यानी 81 जो है 9 का स्क्वायर है।
इसी तरह से जो 100 है ये भी आसान है, 10 का स्क्वायर है, यानी 10 को 2 मरतबा हम मल्टीप्लाई करके 100 पाते हैं। इसी तरह से ये भी है, आसान है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। इसके बरक्स मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 1296। इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है ये 4 डिजिट नंबर है, बड़ा नंबर है। इसको हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। अब ऐसे नंबर जो है बड़े बड़े नंबर 1296 से, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1296 है, हमने बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो कहलाता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा तरीका जो है हमारे पास वो है सब्सट्रैक्शन मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड। यानी हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिन मेथड्स को इस्तेमाल करके हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। ये जो मेथड्स हैं इंशाल्लाह मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा कि डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई होता है, इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है, इसी तरह से जो सब्सट्रैक्शन मेथड है ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों के बारे में हम इंशाल्लाह आगे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मैं आपके लिए जो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है इसका जो पहला ये मेथड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड के जरिए हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।